नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप पिछली कहानी में देखे थे कि गंगाधर को राजमहल से इनाम मिलता है और वह सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगता है, लेकिन उसकी मुसीबतें अभी भी कम नहीं होती हैं, क्योंकि उसके भाइयों का षड्यंत्र उसके प्रति बना ही रहता है। तो चलिए इस कहानी का अगला भाग देखते हैं। एक बार की बात है, राजमहल में सुबह का समय था, लेकिन वातावरण में उत्साह की बजाय तनाव और चिंता का माहौल बना हुआ था। महाराज के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उनकी आवाज गुस्से से भरकर गूंज उठी। तब उन्होंने चिल्लाते हुए महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, यह बड़े ही शर्म की बात है कि 1 महीना बीत गया और अब तक हमारे प्यारे घोड़े का कोई पता नहीं चला। क्या कर रहे हैं आप लोग? महामंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हमने हर कोना छान मारा, जंगल, गांव, यहाँ तक कि दूर दराज के इलाके भी देखे, लेकिन घोड़े का, चोर का कहीं भी अता पता नहीं चला। मुझे तो लगता है कि चोर या तो घोड़े को लेकर लापता हो गया है या कहीं पाताल में जाकर छिप गया है। महाराज ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भरते हुए कहा, बस हम और कोई बहाना सुनना नहीं चाहते हैं। अगर 7 दिनों के भीतर हमारा घोड़ा नहीं मिला तो आपको महामंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। यह आखिरी चेतावनी है। महामंत्री को महाराज का क्रोध देखकर गहरी चिंता हो गई। उसकी बुद्धि तेज से काम करने लगी कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। अचानक उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। क्यों ना इस मामले में भी गंगाधर की मदद ली जाए। वह दिव्य है। उसने पहले भी आपकी सोने की ईंट ढूंढने में मदद की थी। हो सकता है इस बार भी वह आपकी सहायता कर सके। महाराज ने यह सुझाव सुनकर कुछ देर तक सोचा, फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं महामंत्री जी। गंगाधर ने पहले भी हमें निराश नहीं किया था। ठीक है, तुरंत उसे दरबार में बुलाया जाए। महामंत्री ने एक सेवक को गंगाधर को बुलाने के लिए भेज दिया। गंगाधर, जो इन दिनों अपने सुखमय जीवन का आनंद ले रहा था, जब महाराज के बुलावे की खबर सुनकर दरबार में पहुंचा तो उसने महाराज के गंभीर चेहरे को देखकर तुरंत भांप लिया कि मामला गंभीर है। दरबार में महाराज का रोब और गुस्सा साफ झलक रहा था। उनकी आंखों में चिंता और क्रोध का मिश्रण था। जैसे ही गंगाधर दरबार में पहुंचा, उसने महाराज के सामने झुककर प्रणाम किया। महाराज ने अपनी गहरी आवाज में कहा, गंगाधर, हमारे प्यारे घोड़े को किसी चोर ने चुरा लिया है। अब तुम्हारी दिव्य दृष्टि ही हमारी आखिरी उम्मीद है। बताओ, हमारा घोड़ा कहाँ है और उसे किसने चुराया? याद रखना, अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें पहले से 2 गुना इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारा उत्तर गलत निकला तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह तुम्हारे जीवन और मृत्यु का फैसला है। गंगाधर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, लो भैया, अब तो मरने का समय आ गया है। मैंने किस मुंह से खुद को दिव्यदर्शी कह दिया था। अब यह झूठ मेरे लिए फांसी का फंदा बनता जा रहा है। लेकिन वह अपनी घबराहट चेहरे पर जाहिर नहीं होने देना चाहता था। उसने बड़ी सावधानी से सिर झुकाया और कहने लगा, महाराज, यह काम भला कौन सा कठिन है। आप महल के बाहर मेरे लिए एक तंबू लगवा दीजिए। मैं रात भर वहाँ ध्यान लगाकर आपकी समस्या का समाधान खोज निकालूंगा। सुबह होते ही आपका घोड़ा आपके सामने होगा। महाराज ने गंगाधर की बात सुनते ही महामंत्री की ओर देखा और आदेश दिया, जाओ गंगाधर, गंगाधर के रहने के लिए तुरंत तंबू का प्रबंध करो। यह काम आज ही होना चाहिए। महामंत्री ने राजा के आदेश का पालन करते हुए महल के बाहर एक बड़ा और सुरक्षित तंबू लगवा दिया। तंबू के चारों ओर सैनिकों की निगरानी लगाई गई ताकि गंगाधर को ध्यान करने में कोई बाधा न आए।
गंगाधर ने तंबू में प्रवेश किया और बाहर से ऐसा नाटक किया जैसे वह सचमुच ध्यान में बैठा हो, लेकिन अंदर वह घबराहट और बेचैनी से उधेड़-बुन में था। उसके दिलो दिमाग में बेचैनी का तूफान मचा हुआ था। मन ही मन वह भगवान से गिड़गिड़ा रहा था, हे भगवान, अब क्या करूं? दिव्यदर्शी बनने का यह ढोंग अब मेरी जान ले लेगा। अगर इस बार कुछ भी गलत हुआ तो मेरी गर्दन तो गई समझो। मुझे कुछ ना कुछ चतुराई से काम लेना होगा। गंगाधर ने गहरी सांस ली और सोचा, यह देश छोड़ देना ही ठीक रहेगा। यदि मैं यहाँ रुका तो सुबह मेरी गर्दन पर तलवार चलना तय है। भाग निकलना ही एकमात्र रास्ता है। रात का सन्नाटा गहरा हो गया था। तंबू के बाहर कोई हलचल ना थी। गंगाधर ने धीरे धीरे तंबू का कपड़ा हटाया और इधर उधर देखा। चारों ओर घना अंधेरा था और सैनिक सोए हुए थे। उसने बिना फुसफुसाए तंबू से बाहर निकला और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थी और डर से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भागते भागते गंगाधर ने खुद को एक ऊंची पहाड़ी पर पाया। घना जंगल और चांद की हल्की रोशनी उसे रहस्य में अनुभव करा रही थी। वह पहाड़ी पर चढ़ते हुए थक चुका था। उसने एक बड़े पेड़ की छांव में पड़कर सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। सुबह होते ही मैं इस देश से हमेशा के लिए भाग जाऊंगा। थकान से गंगाधर की आंखें बंद हो गईं और वह गहरी नींद में सो गया। संयोगवश उसी रात राजा के घोड़े का चोर भी उसी पहाड़ी से होकर गुजरा। वह एक लंबी यात्रा के बाद थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने आसपास नज़र दौड़ाई और खुद से बड़बड़ाया, इस पहाड़ी पर रात बिता लेता हूँ। सुबह होते ही देश छोड़ दूंगा। यहाँ कोई मुझे पकड़ भी नहीं सकेगा। चोर ने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और गंगाधर से कुछ दूरी पर ही एक चट्टान पर लेट गया। उसे भनक भी न थी कि उसके करीब ही गंगाधर भी सोया हुआ था। घाटी में चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था। पहाड़ी पर चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, लेकिन इतनी नहीं कि दूर दूर तक कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। चोर जो राजा के घोड़े को लेकर भागते हुए थक चुका था, अब गहरी नींद में सो चुका था। उसके खर्राटे पूरे पहाड़ में गूंज रहे थे। गंगाधर जो पेड़ के नीचे सो रहा था, अचानक इन खर्राटों की आवाज़ से चौकन्ना हो गया। उसने आंखें मली और ध्यान से सुनने लगा। यह कौन है जो इतनी जोर जोर से खर्राटे मार रहा है? लगता है कोई मेरे पास ही सोया है। गंगाधर थोड़ा सहम गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे उठकर उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन घना अंधकार होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी एक घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। गंगाधर ने आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाए और एक पेड़ के पास बंधे घोड़े को देखा। उसने घोड़े के पास जाकर उसकी पहचान की। जैसे ही उसने घोड़े का निरीक्षण किया, उसका माथा ठनक गया। अरे, यह तो वही शाही घोड़ा है, महाराज का प्रिय घोड़ा, जिसे चोरी कर लिया गया था। गंगाधर की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, तो इसका मतलब यह हुआ कि चोर यहीं कहीं पास में है और यह खर्राटे उसी चोर के हैं। जरूर यह भागने की तैयारी कर रहा होगा, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से सफल नहीं होने दूंगा। गंगाधर ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। उसने देखा कि चोर उसके कुछ ही दूरी पर एक चट्टान पर बेसुध होकर सोया पड़ा था। गंगाधर के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। उसने धीरे से कहा, अच्छा तो यह है वह चोर जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा रखी है। गंगाधर ने थोड़ी देर सोचा और फिर खुद से कहा, क्यों ना मैं इस घोड़े को लेकर चुपचाप यहाँ से खिसक जाऊं। सुबह राजा के सामने इसे पेश कर दूंगा और साथ ही यह साबित भी कर दूंगा कि मैं वाकई दिव्यदर्शी हूँ। गंगाधर ने अपने डर और उत्साह को काबू में रखा। उसने धीरे धीरे घोड़े की रस्सी को खोला और
बिना कोई आवाज़ किए घोड़े को लेकर वहाँ से खिसकने की तैयारी शुरू कर दी। घोड़ा हिनहिनाने ही वाला था, लेकिन गंगाधर ने तुरंत उसके सिर को सहलाया और उसे शांत कर दिया। उसने घोड़े की लगाम पकड़ी और फुसफुसाया, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें असली मालिक के पास ले जा रहा हूँ। चोर गहरी नींद में खर्राटा ले रहा था और इन सब हरकतों से पूरी तरीके से अनजान था। वह इतनी बेसुध नींद में था कि उसे घोड़े के पास गंगाधर की उपस्थिति का जरा भी आभास न हुआ। गंगाधर की चाल में अब आत्मविश्वास था। उसने मन ही मन सोचा, सुबह होने से पहले मुझे महल पहुंचना होगा। गंगाधर राजा का प्यारा घोड़ा लेकर आधी रात को चुपके से महल के पास अपने तंबू में लौट आया। उसने घोड़े को तंबू के बाहर एक मजबूत पेड़ से बांध दिया और एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में राहत और संतोष का भाव था। उसने मन ही मन कहा, चलो अब कम से कम मेरी गर्दन बच जाएगी। सुबह राजा को घोड़ा सौंप दूंगा और इस बार तो इनाम भी खूब मिलेगा। इतना सोचते ही गंगाधर तंबू के अंदर गया और चैन की नींद सो गया। वह शायद पहली बार इतनी गहरी नींद सोया था, क्योंकि अब उसे किसी डर का एहसास नहीं था। सुबह होते ही महल में हलचल शुरू हो गई। राजा ने गंगाधर को बुलाने के लिए 2 सैनिकों को भेजा। जब सैनिक तंबू के पास पहुंचे तो उनकी नज़र महाराज के प्यारे घोड़े पर पड़ी। घोड़े को देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं। एक सैनिक ने उत्साह में दूसरे से कहा, अरे यह तो महाराज का खोया हुआ घोड़ा है। इसका मतलब गंगाधर ने फिर से कमाल कर दिखाया। वे दोनों घोड़े के पास गए, उसकी पहचान की और फिर तंबू के अंदर जाकर सोए हुए गंगाधर को जगाया। गंगाधर, उठो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी चलो। गंगाधर ने आंखें खोली और सैनिकों को देखकर मुस्कुराया। उसने घोड़े को संभाला और सैनिकों के साथ महल की ओर चल पड़ा। राजमहल में गंगाधर और घोड़े को आता देख महाराज के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने घोड़े को देखा और तुरंत पहचान लिया, अरे यह तो हमारा प्यारा घोड़ा है। गंगाधर, तुमने फिर से कमाल कर दिया। राजा ने घोड़े की ओर बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा और गंगाधर की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और प्रसन्नता झलक रही थी। वे जोर से बोले, वाह वाह गंगाधर, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम्हारी दिव्य दृष्टि ने हमें एक बार फिर से अचंभित कर दिया है। राजमहल में सभी स्थित दरबारी भी गंगाधर की प्रशंसा करने लगे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारे काम से बेहद प्रसन्न हैं। तुम्हारी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता की कोई तुलना नहीं है। गंगाधर, इस बार तुम्हारा इनाम पहले से भी ज़्यादा होगा। तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात दिए जाएंगे। गंगाधर ने राजा को धन्यवाद देते हुए कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद है। मैं सदैव आपकी सेवा में समर्पित रहूंगा। राजा ने उसे धन और उपहारों से लादकर विदा किया। दरबार में सभी ने गंगाधर की प्रशंसा की और वह महल से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर सुकून और संतोष का भाव था। गंगाधर ने अगले ही दिन अपने लिए एक भव्य और आलीशान मकान खरीद लिया। उस मकान की सुंदरता और उसकी चमक धमक ने उसे पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बना दिया। जब उसके दोनों भाइयों देवधर और शशिधर को यह खबर मिली कि गंगाधर अचानक से इतना दौलतमंद हो गया है, तो उनके भीतर जलन की आग और भी भड़क उठी। वे दोनों भाई गंगाधर की इस नवेली समृद्धि को हजम नहीं कर पा रहे थे। दिन रात उनकी आंखों में यही बात खटक रही थी कि कैसे गंगाधर को फिर से उसी हालत में पहुंचा दिया जाए जहां वह पहले था। दोनों भाई गहरे सोच विचार में पड़ गए। कुछ समय के बाद देवधर की आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने अचानक सिर उठाया और उत्साह भरी आवाज में कहा, शशिधर भैया, मुझे एक तरकीब सूझी है। शशिधर, जो अब तक मासूम बैठा था, मायूस बैठा था,
तुरंत सतर्क हो गया। देवधर ने सिर झुकाकर उसके कान में कुछ कहा। उसके शब्दों में छिपी चालाकी और मक्कारी ने शशिधर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ा दी। उसकी आंखों में चमक और होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। वह बोला, वाह देवधर, यह योजना तो सचमुच अद्भुत है। अब गंगाधर को सबक सिखाना आसान हो जाएगा। दोनों भाइयों ने अपनी योजना पर चर्चा की और उसे अंजाम देने की तैयारी में जुट गए। वे हर हाल में गंगाधर की दौलत को उससे छीनने और उसे फिर से कंगाल बनाने का निश्चय कर चुके थे। उनकी आंखों में अब सिर्फ बदले की तलाशी थी। रात के घने अंधकार में पूरा गांव खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा था। चांदनी का हल्का सा उजाला पेड़ों की शाखाओं और दीवारों पर छिटक रहा था। इसी सन्नाटे में देवधर और शशिधर दबे पांव अपने घर से निकले। दोनों ने अपने सिर पर काले कपड़े लपेट रखे थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। धीरे धीरे सांप की तरह रेंगते हुए वे गंगाधर के आलीशान मकान के पास जा पहुँचे। गंगाधर का मकान अपनी भव्यता में शांति से खड़ा था, मानो उसे इस बात की भनक तक ना हो कि खतरा उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। देवधर ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ दरवाजे की कुंडी को खींचा। चलो जल्दी करो, उसने फुसफुसाया। भीतर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। कुछ ही देर में उन्होंने तिजोरी का पता लगा लिया। तिजोरी के सामने खड़े होकर देवधर ने कहा, अब यह दौलत हमारी है। शशिधर ने तिजोरी खोलने में मदद की और जैसे ही तिजोरी का दरवाज़ा खुला उनकी आंखें चमक उठीं। अंदर सोने चांदी के आभूषण और ढेर सारी रकम भरी हुई थी। उन्होंने जल्दी जल्दी सारा धन और कीमती सामान अपने थैलों में भर लिया। फिर उसी सतर्कता से जैसे आए थे वैसे ही बाहर निकलने लगे। बाहर निकलते ही देवधर ने कहा, अब जल्दी से घर लौटना होगा। अगर किसी ने हमें देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। शशिधर ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों अंधेरे में गुम हो गए। परंतु जब वे अभी कुछ ही कदम चले होंगे कि अचानक एक गूंजती हुई आवाज ने उनकी चाल रोक दी। कौन हो तुम दोनों? जहाँ हो वहीं पर रुक जाओ, वरना तीरों से छलनी कर दिए जाओगे। दोनों भाइयों का खून जम गया। डर के मारे उनके हाथ पांव कांपने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अरे बाप रे बाप, अब क्या करेंगे? सामने से मसालों की रोशनी में कुछ सैनिक उभरते हुए दिखाई दिए। धनुष खींचते हुए वे तीर साध कर उनकी ओर तने हुए आ रहे थे। एक सैनिक गुर्राते हुए बोला, तुम लोग कौन हो और इतनी रात को कहां से आ रहे हो? बिल्कुल सही सही बताओ, वरना अंजाम बुरा होगा। देवधर और शशिधर ने एक दूसरे की ओर देखा। सैनिकों के कड़े आवाज और तने हुए तीरों के बीच देवधर और शशिधर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उनके माथे पर पसीने की बूंद चमक उठी। दोनों ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बड़ी ही मुश्किल से कहा, हुजूर, बात यह है कि हम दोनों पास ही के गांव के निवासी हैं। शहर में लेन देन के काम में थोड़ी देर हो गई है, इसीलिए रात में पैदल ही घर लौट रहे हैं। सैनिकों की आंखें उन पर गड़ी हुई थीं, मानो उनकी बातों के हर शब्द को तौल रहे हो। उनमें से एक, जो शायद दल का मुखिया था, बोला, अच्छा तो यह पोटलियाँ खोलकर दिखलाओ, इनमें क्या है? देवधर ने कांपते हाथों से अपनी पोटली आगे बढ़ाई और डरते हुए कहा, हुजूर, इनमें थोड़ा सा धन और कुछ आभूषण है जो हमें शहर की उगाही में मिले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सैनिक ने बिना एक पल गवाए पोटलियाँ खोलनी शुरू की। जैसे ही पोटलियाँ खुली उनकी आंखें चौंध गईं। सोने चांदी के आभूषण और बहुमूल्य रत्नों की चमक रात के अंधेरे को भी रोशन कर रही थी। सैनिकों के चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया। इतना सारा धन और कीमती आभूषण! एक सैनिक गुर्राया, तुम लोग कहाँ के उगाही करके आ रहे हो?
जो इतना माल इकट्ठा कर कर लाए हो? सच सच बताओ, कहीं यह सब चोरी का सामान तो नहीं है? देवधर और शशिधर अब पूरी तरीके से घबरा चुके थे। वे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे कि सैनिकों ने क्रोधित होकर आदेश दिया, झूठ मत बोलो, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, इन्हें गिरफ्तार करो और चौकी पर ले चलो। दोनों भाइयों को जबरदस्ती बांधकर सैनिकों ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। देवधर ने शशिधर की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा और डर था। सैनिकों का मुखिया बोला, कल सुबह महाराज के दरबार में इन्हें पेश किया जाएगा, वही इनसे सच्चाई निकलवाएंगे और इनका उचित फैसला होगा। सैनिक उन्हें घसीटते हुए बंदीगृह की ओर ले चले। दोनों भाइयों के कदम अब भारी हो चुके थे। उनका मन अपराध बोध और भय से भर गया था। सुबह होते ही जब गंगाधर जागा और उसने अपनी तिजोरी खाली देखी तो उसका मन आशंकाओं से भर गया। धन और कीमती आभूषणों के गायब होने का आघात उसे भीतर तक झकझोर गया, लेकिन उसे इस बात को समझने में देर न लगी कि यह कृत्य किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने भाइयों देवधर और शशिधर का ही हो सकता है। उनकी ईर्ष्या और कुचा से वह पहले से परिचित था। यह तो निश्चित रूप से उन्हीं का काम होगा, गंगाधर ने मन ही मन कहा। उसने तुरंत अपनी सोच को कार्य में बदला और अपने भाइयों का पता लगाने का निश्चय किया। जल्दी ही आसपास के लोगों से उसे यह जानकारी मिली कि देवधर और शशिधर को सैनिकों ने रात में ही चोरी के आरोप में पकड़ लिया है और वे अब राजमहल के बंदी गृह में कैद हैं। गंगाधर ने यह सुनते ही अपने निर्णय को अंतिम रूप दिया। उसने अपनी घोड़ी को तैयार किया और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ राजमहल की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर उसके मन में कई विचार कौंध रहे थे। चाहे उन्होंने मुझसे कितना भी अन्याय किया हो, उसने सोचा, लेकिन वे मेरे अपने भाई हैं। हम तीनों के रगों में एक ही खून बहता है। उनके किए का परिणाम चाहे जो हो, लेकिन मैं यह नहीं देख सकता कि उन्हें सजा दी जाए। मुझे उनकी रक्षा करनी ही होगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। राजमहल के भव्य दरबार में सवेरे ही सुनहरी रोशनी खिड़कियों से छनकर प्रवेश कर रही थी। महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। सामने खड़े देवधर और शशिधर भय और घबराहट से कांप रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर झूठी दृढ़ता का आवरण डाल रखा था। महाराज ने कठोर स्वर में कहा, सच सच बताओ, यह धन तुम्हें कहाँ से मिला है? चोरी करना न केवल अपराध है बल्कि राजा के नियमों का सीधा अपमान भी है। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, हम निर्दोष हैं। यह धन हमारा है और हमने कोई चोरी नहीं की। कृपया हम पर झूठा इल्जाम न लगाया जाए। महाराज ने अपने सैनिकों की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर यह झूठ बोल रहे हैं तो यह हमें कोड़ों के डर से ही बता देंगे। इन पर तब तक कोड़े बरसाओ जब तक सच्चाई ना निकल आए। सैनिक बिना विलंब किए आगे बढ़े। उन्होंने देवधर और शशिधर को रस्सियों से बांधा और उन पर कोड़ों की पहली मार पड़ी। दर्द से उनकी चीख पूरे दरबार में गूंज उठी। शशिधर ने देवधर की ओर देखा, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। सैनिकों के कोड़े उनके शरीर पर फिर से बरसने लगे। तभी दरबार के द्वार पर एक ऊंची आवाज गूंज उठी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सभी की नजरें दरबार के द्वार की ओर घूम गईं। वहां गंगाधर खड़ा था। अपनी भव्यता और आत्मविश्वास के साथ उसने तेजी से दरबार में प्रवेश किया और चिल्लाया, सैनिकों रुको, बस और मारो मत। महाराज ने हैरान होकर कहा, अरे गंगाधर, यह क्या तुम अचानक यहाँ कैसे आए और तुमने इनकी पिटाई रुकवाने का साहस क्यों किया? क्या तुम इन्हें जानते हो? गंगाधर ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ महाराज,
इन्हें न केवल जानता हूँ बल्कि यह मेरे सगे भाई हैं। मैं इन्हें बचाने के लिए ही यहाँ आया हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उत्सुकता से गंगाधर की ओर देखने लगे। महाराज ने कहा, तो फिर यह धन यह चोरी का सामान नहीं है? गंगाधर ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं महाराज, यह धन मैंने स्वेच्छा से इन्हें दिया था। यह मेरे परिवार का मामला है और यह सारा धन पूरी तरह वैध है। मेरे भाइयों ने कोई अपराध नहीं किया है। बस यह बात थी जिसे आपको बताने में देरी हो गई। महाराज ने गंगाधर की ओर देखा और उसकी आंखों में सच्चाई और विश्वास की झलक मिली। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इन दोनों को छोड़ दिया जाए। सैनिकों ने देवधर और शशिधर को बंधन से मुक्त कर दिया। गंगाधर की बात सुनकर देवधर और शशिधर हतप्रभ हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके दिलों में अचानक एक अजीब सी हलचल मच गई। दर्द और अपमान के बीच उन्होंने महसूस किया कि जिस भाई को उन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़ी थी, वही आज उनके प्राण बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। देवधर ने भारी मन से सोचा, क्या यह वही गंगाधर है जिसे हमने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की? अरे, जिसे हमने कंगाल बनाने के लिए हर संभव साजिश रची, वह आज हमारी जान बचाने के लिए यहाँ खड़ा है। या तो हमारी सोच से कहीं बड़ा इंसान निकला। गंगाधर के सौम्य और क्षमाशील व्यवहार ने देवधर और शशिधर के कठोर हृदय को पूरी तरीके से बदल दिया था। जो भाई अभी तक ईर्ष्या और कपट से भरे हुए थे, अब आत्मग्लानि और पश्चाताप के सागर में डूब चुके थे। माहौल में एक अजीब सी शांति और गंभीरता छा गई थी। तभी शशिधर ने धीरे धीरे सिर उठाया और राजा की ओर देखकर बोला, महाराज, आज गंगाधर की महानता और आपकी नेकी ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमने अपनी जिंदगी में जो भी बुराइयां की, वे आज हमारे सामने आई। हम अब आपको सच्चाई बताएंगे। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में ईमानदारी और साहस झलक रहा था। दरबार में सभी लोग उत्सुकता से सुनने लगे। शशिधर ने भारी मन से कहा, वह धन महाराज हमें गंगाधर ने नहीं दिया था, बल्कि सच यह है कि हमने इसे कल रात गंगाधर के घर से चुराया था। हम लज्जित हैं और स्वीकार भी करते हैं कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। देवधर ने भी सिर झुका लिया और कहा, महाराज, हम दोनों भाई वास्तव में सजा के योग्य हैं, अतः आप जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार है। यही हमारी नियति है। यह सुनकर दरबार में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें राजा पर टिक गईं, लेकिन इससे पहले कि राजा कुछ कहते, उन्होंने गंगाधर की ओर देखा। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, गंगाधर, जो तुम्हारे भाइयों ने कहा है, क्या वह सत्य है? गंगाधर ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ महाराज, यह कटु सत्य है। मेरे भाइयों ने जो किया वह गलत था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उनके हृदय का परिवर्तन हुआ और उन्होंने सच बोलने का साहस किया। गंगाधर के शब्दों में न कोई आक्रोश था, कोई कटाक्ष, केवल एक गहरी करुणा और अपनापन था। राजा ने गंगाधर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में अद्भुत हो गंगाधर। तुम्हारी क्षमा और सहनशीलता ने इन दोनों के जीवन को बदल दिया। ऐसा इंसान दुर्लभ है। किंतु दरबार में अचानक एक नई हलचल मच गई। गंगाधर धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में पश्चाताप और चेहरे पर ईमानदारी का भाव था। पूरी सभा देख रही थी कि गंगाधर अब क्या कहने वाला है। तभी गंगाधर ने हाथ जोड़कर राजा के सामने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, सजा के भागीदार केवल मेरे भाई ही नहीं, बल्कि मैं भी हूँ। मैंने भी आपको धोखा दिया है। मैं कोई दिव्यदर्शी नहीं हूँ। उसकी यह बात सुनकर दरबार में एक बार फिर से खुसर पुसर शुरू हो गई। राजा की भौहें तन गई और उन्होंने उत्सुकता से पूछा, तो फिर यह सब क्या था?
गंगाधर ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, शुरू में मैंने दिव्यदर्शी होने का ढोंग केवल अपने भाइयों से अपना हक लेने के लिए किया था। मैं एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे दिव्यदर्शी बनकर ही रहना पड़ा। मैं मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला और आपके विश्वास का अपमान किया। उसकी आवाज में गहराई और आत्मग्लानि साफ झलक रही थी। उसने आगे कहा, महाराज, मुझे भी मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। आप जो भी निर्णय लेंगे मैं सहज ही स्वीकार करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरा अपराध भी किसी से कम नहीं है। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। देवधर और शशिधर भी गंगाधर की ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने सोचा, जिस गंगाधर ने हमें माफ कर दिया वही खुद को सजा के लिए प्रस्तुत कर रहा है। यह तो सच्चे इंसान की पहचान है। महाराज ने कुछ पल गहरी सोच में बिताए, फिर उन्होंने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, नहीं गंगाधर, अब तुम में से किसी को भी सजा नहीं मिलेगी। दरबार में एक बार फिर खामोशी छा गई। महाराज ने आगे कहा, तुम्हारे इस झूठ से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि हमारा फायदा ही हुआ है। इसके अलावा तुम्हारे द्वारा बनाई गई स्थिति ने हमें और तुम्हारे भाइयों को एक बड़ा सबक सिखाया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तुम तीनों का हृदय परिवर्तन हो चुका है और मुझे अब यह विश्वास भी हो गया है कि तुम तीनों न केवल एक दूसरे का बल्कि किसी और का भी कोई अहित नहीं कर सकते हो। राजा के इन शब्दों ने सभी को चौंका दिया। गंगाधर ने अपनी सच्चाई और दिल से किया हुआ पश्चाताप दुनिया को दिखाया था और अब राजा ने गंगाधर को केवल माफ ही नहीं किया बल्कि उसे सम्मानित भी किया। राजा ने अपनी आवाज में गरिमा और प्रसन्नता से कहा, इसी के साथ हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं, क्योंकि तुम न केवल एक नेक व्यक्ति हो बल्कि तुम में से उस बुद्धिमानी और दूरदर्शिता की शक्ति है जो इस राज्य को आगे बढ़ा सकती है। जब राजा की घोषणा पूरी हुई तो पूरा दरबार गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। राजा की जय, गंगाधर की जय, यह आवाजें पूरे महल में गूंज रही थी। हर कोई महसूस कर रहा था कि यह सिर्फ एक नई दिन की शुरुआत नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। गंगाधर ने सिर झुकाकर राजा का आभार व्यक्त किया और कहा, महाराज, आपने मुझे जो सम्मान दिया है वह मेरे लिए जीवन भर का उपहार है। मैं हमेशा आपकी सेवा में रहकर इस राज्य की भलाई के लिए काम करूंगा। इसी दिन से देवधर और शशिधर ने भी अपने जीवन में एक नया मोड़ लिया। उन्होंने पूरी तरीके से अपनी जिंदगी को गंगाधर के मार्गदर्शन और उपदेशों पर आधारित कर लिया। उन्होंने न केवल अपने भाइयों के प्रति अपना बर्ताव सुधारा बल्कि उन्होंने अपने आसपास के हर व्यक्ति के साथ भी सच्चाई, अच्छाई और भाईचारे का व्यवहार करना शुरू कर दिया। गंगाधर के साथ रहते हुए तीनों भाई अपने जीवन के अंतिम दिनों तक दूसरे के भले के लिए काम करते रहे। इस तरह से गंगाधर और उसके दोनों भाई दुनिया में सबके लिए इंसानियत का काम करते रहे और सबके दिल में इंसानियत जगाते रहे।